So Pakistan have one foot in the semi-finals as they have defeated New Zealand by 5 wickets and they've gone top of Group 2, whereas West Indies have lost their second game in a row to South Africa by 8 wickets, who have recorded their first win. And I'll be covering both of these games on this volume of CRIQAZI Diaries. Have a look at that, miles up, oh, it's nearly taken someone out of the stands. That was a flat 6 right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket. Well, wicket 24. Now I must say that Pakistan cricket absolutely loves a narrative. If you look at the past month or so, everything that has transpired in Pakistan cricket, Wasim Khan resigning as PCB CEO, Ramiz Raja coming in as the new PCB chairman, the coaching staff of Misbah and Waqar resigning and the new coaching staff ushered in, and then on top of everything, New Zealand pulling out of their white ball tour to Pakistan very last minute, 20 to 30 minutes before the first game, and then not sharing the intel of the security threat with Pakistan, with England soon following suit and giving a very lame excuse of COVID fatigue to not tour. The way that this team has responded, winning their first 2 games of a mega event, it just goes on to show you the amount of character that this team possesses. And they have proven once again that if you corner this tiger, it is sure to bite back. इसी खुशी में मैंने आज जो है ना 2009 की T20 वर्ल्ड कप विनिंग जर्सी पहनी हुई है, क्योंकि तब भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी इन द आफ्टरमैथ ऑफ द श्रीलंकन अटैक्स. पाकिस्तान क्रिकेट सीम टू बी क्वाइट आइसोलेटेड और लग रहा था कि बस यहां से क्रिकेट पाकिस्तान की मर जाएगी, बट दे रिस्पॉन्डेड बाय विनिंग द T20 वर्ल्ड कप. सो आई एम गेटिंग वेरी सिमिलर वाइब्स दिस टाइम. और दूसरी बात ये कि आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट कि न्यूजीलैंड को हराना है क्योंकि उन्होंने ठीक नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. मगर प्लीज इसमें एक बात ये याद रखें कि इसमें प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है, उनका तो डिसीजन भी नहीं था. So please don't hurl abuse on the players. और इमाद वसीम की मिसाल ले लें आप. He responded so gracefully जब उनसे पूछा तो उसने कहा कि हाँ हम hurt जरूर हुए थे, but I know these players personally, Kane Williamson, Martin Guptill, इनके साथ मैं खेला हुआ, उनके खिलाफ खेला हुआ हूँ और ये लोग जो हैं इनका डिसीजन थोड़ी था, इनकी कोई गलती नहीं है. So no hatred on the field. आपने जवाब देना अपनी परफॉर्मेंसेस से, जो टीम ने दिया. तो अपनी ऑनलाइन ट्रोलिंग पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें. जस्ट प्लीज बैंटर अपनी जगह होता है, बट डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल. खैर चलते हैं मैच की तरफ. इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स दे कैरिड देयर आउटस्टैंडिंग फॉर्म फ्रॉम दैट 10 विकेट हिस्टोरिक विक्ट्री वर्सेस इंडिया इनटू दिस वन. और क्या ही फिनोमिनल बॉलिंग परफॉर्मेंस थी. पिछले मैच में भी बहुत शानदार थी, 151 पे इंडिया को रोका, बट इट वाज इवन बेटर टुडे वर्सेस न्यूजीलैंड. उनको 135 पे रिस्ट्रिक्ट किया एंड इससे अंदाजा लगा लें कि नॉट अ सिंगल न्यूजीलैंड बैटर इवन मैनेज टू क्रॉस 30. हर एक बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और मैं भी सबकी बात करता हूं. शुरू करते हैं शाहीन आफरीदी से. और इवन तो उन्होंने उस तरह की बॉलिंग तो नहीं कराई जिस तरह की इंडिया के खिलाफ कराई थी, बट वंस अगेन ही वाज रियली गुड. इकोनॉमिकल साबित हुए. सिर्फ 21 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवरों में और एंड में एक विकेट भी ले ली. इफ ही डजंट स्ट्राइक विद द न्यू बॉल, ही विल स्ट्राइक विद द ओल्ड बॉल. तो शाहीन का तो ग्राफ बस ऊपर ही जाता जा रहा है. फिर इमाद वसीम की बात करना चाहूंगा मैं. अच्छा, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते आ रहे हो तो आई हैव बीन समवॉट क्रिटिकल ऑफ इमाद वसीम. बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं, बट आई वुड फेवर नवाज अहेड ऑफ हिम. मैं ये कहता था कि नवाज को उनसे ऊपर खिलाना चाहिए क्योंकि उनकी काफी देर से फॉर्म नहीं लगी हुई. बट बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन सो फार फ्रॉम इमाद इन दिस T20 वर्ल्ड कप, आई विल ग्लैडली से दैट आई वाज रॉन्ग. ही इज डूइंग अ रियली गुड जॉब. और आज तो उन्होंने बहुत ही अच्छे टाइट किस्म के 4 ओवर कराए, बिल्कुल भी रूम नहीं दिया बैट्समैन को और सिर्फ 24 रन खाए एंड ही गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट एज वेल. शादाब आज विकेट नहीं ले पाए, बट ही ओनली गेव अवे 19 रन्स इन हिज 3 ओवर्स, तो वो भी ज्यादा पिटे नहीं. और फिर अगर बात करें प्रोफेसर की, वैसे तो उन्होंने 15-16 रन दिए, बट देन अगेन जिस काम के लिए उनको खिलाया हुआ है एज एन अटैकिंग ऑप्शन वर्सेस द लेफ्ट हैंडर्स, ही डिड हिज जॉब ओवर देयर. जिमी नीशम को उन्होंने पहली बॉल पे रिमूव कर लिया और वहां पे मोमेंटम काफी हद तक पाकिस्तान की तरफ स्विंग हो गया था. तो द स्पिनर्स वंस अगेन फैंटास्टिक. और ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना पाकिस्तान का स्पिनर्स का, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, एक राइट आर्म लेग स्पिनर, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहा है सो फार. और हफीज जो है वो तो अपने सारे ओवर कराते भी नहीं है. आज भी उन्होंने फिर से सिर्फ 2 ओवर कराए, 15-16 रन दिए, मगर आपको विकेट लेकर दी. तो ये जो वैरायटी आ गई है ना और डाइवर्सिटी आ गई है पाकिस्तान के अटैक में, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ी एज है बाकी टीम्स के ऊपर. हसन अली जो है वंस अगेन, इवन दो ही डिड प्रूव टू बी पाकिस्तान्स मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, 26 रन दिए उन्होंने अपने 3 ओवर्स में. ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुडे. ही रैन केन विलियमसन आउट एट अ टाइम वेयर न्यूजीलैंड कुड हैव रन अवे विद द गेम. वो मोमेंटम पकड़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता और मेरे ख्याल से जो वो केन विलियमसन का रन आउट था ना, इट हैज टू बी वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन दिस गेम. और अब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच की. हारिस रऊफ, व्हाट अ सुप्रीम बॉलिंग परफॉर्मेंस.
4 for 22 in his 4 overs, his best figures in T20 internationals. और ये जो है ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, इन्हें शट अप कॉल दी अपने सारे क्रिटिक्स को, मगर इतनी ज्यादा तनकीद थी कि मैं आपको क्या बताऊं, सोशल मीडिया पे हर डिफरेंट चैनल पे सब यही बातें कर रहे थे कि ये टीम में किस तरह आ गए, इनको निकालो, बस पेस है, लाइन एंड लेंथ तो है नहीं, और ये तो टेप बॉल के बॉलर हैं, और क्या ही उन्हें बॉलिंग कर दिखाई है। द फैक्ट कि इनने सिर्फ 3.5-4 साल पहले हार्ड बॉल से खेलना शुरू किया है, हाउ डज दैट गो अगेंस्ट हिम? ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम में ये पाकिस्तान टीम तक पहुंच गए हैं। देखिए, इन्हें नॉर्दर्न के लिए परफॉर्म किया, लाहौर कलंदर्स के लिए परफॉर्म किया, बिग बैश लीग में तो इन्हें तहलका मचा दिया, इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में इतनी ज्यादा विकेट्स ले ली, सीधा पाकिस्तान टीम में आए। एंड आई एग्री ही कैन बी अ बिट एक्सपेंसिव, बट लुक एट व्हाट ही हैज टू ऑफर। ब्लिस्टरिंग पेस, और अब तो चेंज ऑफ पेस ही बहुत अच्छी हो गई है, स्लोअर वन वो बहुत अच्छी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर आपको किस किस वक्त पे आकर उन्होंने विकेट्स दी इस मैच में। छठे ओवर में न्यूजीलैंड वर नन डाउन फॉर 37 और आके उन्होंने आपको बिग विकेट लेकर दी मार्टिन गप्टिल की, हु वाज बीटन बाय शेयर पेस, बोल्ड हो गए वो। और फिर बाद में जब ये डेथ में आए, इन्हें आते सारी निकाल दिया डेविन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स को, जो दोनों काफी अच्छे बैट्समैन हैं। और फिर आखिरी ओवर में इन्हें आखिरी बॉल पे मिचेल सैंटनर को बोल्ड किया एंड ही गॉट 4 विकेट्स एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हारिस रऊफ। व्हेन यू incessantly back a player and that player then vindicates you by performing at the highest level, biggest stage, the feeling that you get is really unparalleled. और हारिस रऊफ मेरे तो हिसाब से दुनिया में बेस्ट डेथ बॉलर्स में शामिल होते हैं, एंड ऑल ऑफ यू जिन्हें इनको बुरा भला कहा है ओवर द इयर्स, इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू ईट सम हम्बल पाई। और बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया लाहौर कलंदर्स का और उनके पीडीपी प्रोग्राम का, आकिब जावेद इंक्लूडेड, जिन्हें इनको अनअर्थ किया, क्योंकि अगर वो ना होते, हारिस रऊफ आज पाकिस्तान टीम में ना होते। सो वी आर क्लियरली इंडेटेड टू देम एंड इट्स गुड टू सी हिम एक्नॉलेज हिज फ्रैंचाइज इन हिज स्पीच एज वेल, जो मैन ऑफ द मैच की उन्होंने स्पीच दी है। खैर, अब आते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी पे। वंस अगेन ही वाज इम्पेकेबल। जो थोड़ी बहुत गलतियां उनकी पिछली गेम में थी, आज तो वो भी नहीं थी, वाज कंप्लीटली फ्लॉलेस। जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स थी, परफेक्ट, बॉलिंग चेंजेस, नॉट अ सिंगल फॉल्ट ओवर देयर। एंड देन यू आल्सो लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ द टीम, वो मेंटेन की उन्होंने इंडिया वाली इंटेंसिटी, फील्ड के अंदर भी बहुत जान मारी उन्होंने, अमेजिंग फील्डिंग, एंड इट वाज जस्ट द बॉडी लैंग्वेज, द इंटेंसिटी, दैट हंगर टू विन, आपको वो मेंटेन होती हुई नजर आई इस मैच के अंदर भी। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कल की वीडियो के अंदर कि जिस तरह की उन्हें टीम टॉक दी है ना बाबर आजम ने, आप एक्सपेक्ट करें कि ये टीम इस दफा कंप्लेसेंट नहीं होगी। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो दैट वाज फार फ्रॉम आइडियल टुडे, बट दे डिड जस्ट इनफ। ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड पहले ही एक डिसएडवांटेज पे थे, लॉकी फर्गसन जो उनके एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं, उनका जो काफ है वो टेयर हो गया एंड ही विल बी आउट फॉर द T20 वर्ल्ड कप, सो गेट वेल सून लॉकी। और फिर आज बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप थोड़ी जल्दी ब्रेक हो गई। बाबर आजम ऑफ कोर्स फेल्ड फॉर वंस, मगर इसमें आपको ज्यादा लुक इनटू नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान आर द ओनली ओपनिंग पेयर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट जिनने 150 की पार्टनरशिप 3 दफा की है। एंड व्हाट्स मोर प्रॉमिसिंग इज दैट ऑल 3 ऑफ दोस 150 रन पार्टनरशिप्स केम इन 2021। तो ज्यादा घबराएं मत। एंड देन अगेन रिजवान वो जल्दी आउट नहीं हुए, उन्होंने 33 किया, ठीक है, उन्होंने बहुत लंबा स्कोर नहीं दिया, बट अगेन दैट 33 वाज वेरी वेरी क्रूशियल। ही हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान्स बैटिंग इनिंग्स। और एक मुझे बस अफसोस ये कि रिजवान की जो 2021 की एवरेज थी ना आफ्टर 79 नॉट आउट वर्सेस इंडिया, दैट वेंट नॉर्थ ऑफ 100, और अब इस इनिंग्स के बाद गिर के वो 96 पे आ गई है। तो बस ये छोटा सा अफसोस है। फिर फखर, हफीज और इमाद तीनों ने 11 रन ईच बनाए एंड फखर रियली स्ट्रगल्ड फॉर दैट 11, बट उस इनिंग्स में एक उन्होंने ऐसा छक्का मारा ईश सोधी को, दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द डे, जिसमें उन्होंने ग्राउंड के बाहर ही मार दिया ईश सोधी को। हफीज का जो 11 था बहुत यूजफुल 11 था वो, इट वाज वेरी क्रूशियल एक्चुअली, क्योंकि आते सारी उन्होंने पहली बॉल पे छक्का लगाया और फिर जब वो आउट भी हुए, दैट वाज जस्ट अ फैंटास्टिक कैच बाय डेविन कॉनवे, सुपरमैन उनको करार दिया मेरे ख्याल से सुनील गावस्कर ने। एंड रियली इट वाज वन ऑफ दोस कैचेस जो आपको लगे कि ये सुपरमैन ही है शायद, जिस तरह वो उड़ते हुए उन्होंने कैच पकड़ा। तो मैं हफीज को फॉल्ट नहीं करूंगा, उनकी इंटेंट बिल्कुल ठीक थी और वो कॉनवे का कमाल था जो उनकी विकेट गिरी। और इमाद जो थे, ही वाज ओके, यू नो, ही स्ट्रंग इट टुगेदर, थोड़ा सा उन्होंने कंपोजर दिया इनिंग्स में, बट देन ही कुडंट कैरी ऑन। अच्छा, आपको स्कोर कार्ड देख के शायद ना पता चले, मगर मैच जो है वो खासा फंस गया था। फिर एक टाइम पे पाकिस्तान नीडेड 53-54 ऑड इन 6 ओवर्स, और फिर आखिरी 4 में 37 चाहिए थे। और वहां पर जो दूसरा टर्निंग पॉइंट था ना मैच का, वो आया दैट पार्टनरशिप बिटवीन आसिफ अली एंड शोएब मलिक। पिच जो थी वो काफी बैठ गई थी, बॉल जो है बल्ले के ऊपर नहीं आ रहा था और बैटिंग खासी मुश्किल हो चुकी थी इस वक्त पे। सो लॉट ऑफ क्रेडिट टू बोथ शोएब मलिक एंड आसिफ अली हु टुक चार्ज ओवर देयर एंड दे टुक पाकिस्तान होम विद 8 डिलीवरीज टू स्पेयर, और पाकिस्तान 5 विकेटों से जीत गया। शोएब मलिक जो है ना, ही रियली पोलराइजेस ओपिनियन इन पाकिस्तान। आधा पाकिस्तान कहता है इनको डालो, आधा पाकिस्तान कहते हैं इनको नहीं डालो। मैं, अगर आप देखते आ रहे हो क्रिकाजी डायरीज, आई हैव ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर हिज सिलेक्शन। आई हैव ऑलवेज सेड दैट शोएब मलिक को होना चाहिए और इस एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए होना चाहिए। दिस सिचुएशन वाज टेलर मेड फॉर हिम। प्रेशर सिचुएशन, डिफिकल्ट विकेट टू बैट ऑन, और ऊपर से स्पिनर लगाए हो, एंड देयर इज नो बेटर बैट्समैन इन पाकिस्तान हु कम्स डाउन टू द स्पिनर बेटर देन शोएब मलिक। और जिस तरह उन्होंने
उन्होंने निकलकर ईश सोधी और मिचेल सैंटनर को उनके सर के ऊपर से मारकर छक्के और चौके मारे, इस एग्जैक्ट रोल के लिए सिलेक्ट किया था हमने शोएब मलिक को, एंड ही केम गुड. सो आई एम रियली हैप्पी दैट ही आल्सो विंडिकेटेड मी, और मैं शुक्र करता हूं कि हैपन चांस से वो किसी तरह टीम में आ गए, क्योंकि जो आज उन्होंने रोल अदा की है वो सिर्फ शोएब मलिक ही कर सकते थे. उनका 26 ऑफ 20 बॉल्स तो एक तरफ, साथ साथ वो एक बहुत बड़ी कामिंग इन्फ्लुएंस भी थे आसिफ अली के लिए. और जहां मैंने इतना कह दिया कि आई गॉट दिस कॉल राइट, दैट कॉल राइट, वहां पे थोड़ा क्रिटिकल भी हो जाते हैं अपने ऊपर. आसिफ अली इज वन कॉल दैट आई गॉट हॉरिबली रॉन्ग. आई वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ हिम. नथिंग पर्सनल, ऑफ कोर्स इनकी परफॉर्मेंसेस पे क्रिटिकल था मैं. बहुत पुअर नंबर्स है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में. और मैं ये बाकियों को भी बोलना चाहूंगा कि क्रिटिसिज्म करते वक्त आप सिविल हो, डोंट स्टार्ट अब्यूजिंग प्लेयर्स. बट एनीवे, आसिफ अली ने तो आज वो कर दिखा दिया जिसके लिए उनको पता नहीं कब से पाकिस्तान सेलेक्ट करते हुए आ रही है. उनकी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर को छक्के मारना, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड टुडे. 3 छक्के मारे उन्होंने, एक चौका मारा, और 27 of 12 जो उनके थे, that ultimately proved to be match winning, and I'm happy that he's finally gotten that monkey off his back. कि उनके ऊपर शायद प्रेशर कम हो जाए और आगे जाकर वो इसी तरह खुलकर और परफॉर्म करें. एंड आई थिंक इस मैनेजमेंट ने उनका रोल भी बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, सो दैट विल हेल्प आसिफ अली. एंड एन इन फॉर्म आसिफ अली इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान ओवरऑल कॉम्बिनेशन एंड बैलेंस. सो इफ यू वाचिंग दिस आसिफ भाई, मेरी तरफ से माजरत, और इसी तरह प्लीज परफॉर्म करते रहें और पाकिस्तान को मैचेस जिताते रहें. और उसी नोट पे पाकिस्तान की जो पोजीशन है, दे आर नाउ फर्म फेवरेट्स टू विन दिस T20 वर्ल्ड कप. एज आई सेड, दे डू हैव वन फुट इन द सेमीफाइनल, एंड दे डेफिनेटली द टीम टू बीट. The fact that Pakistan has managed to win its first 2 games in an ICC event, it brings about feelings of euphoria inside of me that I honestly don't know how to cope with. क्योंकि ये तो कभी होता ही नहीं है. पाकिस्तान तो जनरली बहुत स्लो स्टार्टर्स होते हैं और कहीं मिड टूर्नामेंट जाकर मोमेंटम पकड़ते हैं. सो ऑनेस्टली मुझे तो समझ भी नहीं आ रही किस तरह रिएक्ट करना है. अच्छा, इससे ये भी सिचुएशन अब बन गई है ग्रुप 2 के अंदर दैट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड गेम could practically be a quarter final of sorts, अगर तो बाकी रिजल्ट्स उसी तरह जाते जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड ही टॉप 3 टीम्स रहती हैं इस ग्रुप के अंदर, तो फिर वो जो गेम है बहुत ज्यादा अहमियत रखती है. एंड दैट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, October 31st, this Sunday. Let's quickly talk about the other game as well, West Indies versus South Africa. और ये तो प्री गेम ही बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया because Cricket South Africa directed all of its players to take the knee in solidarity with the Black Lives Matter movement, and Quinton de Kock apparently refused, and he didn't even start. तो ये मैंने पहले भी बात की थी पिछली वीडियो में, for all of the political tension going on in Cricket South Africa's board with its players, and it doesn't seem to have stopped. ये तो बल्कि और ज्यादा aggravate होती हुई नजर आ रही है, and I don't know इसका क्या impact होएगा. But game South Africa जीत गया. West Indies, of course, they batted first, और it was a stark improvement from their previous game, जिसमें वो 55 all out हो गए, मगर इसमें भी उन्हें बिल्कुल भी कुछ अच्छी बैटिंग नहीं की. The unfortunate hallmark of West Indies' batting innings was Lendl Simmons' pathetic 16-run innings of 35 balls. That ultimately, according to me, proved to be the difference between both sides. क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज के 20-30 रन और होते, वो जीत जाते ये मैच. सिर्फ 2 ही बैट्समैन कुछ हद तक सक्सेसफुल साबित हुए वेस्ट इंडीज के लिए. ऑफ कोर्स टॉप स्कोरर एवन लुइस, ही स्कोर्ड 56 ऑफ 35 बॉल्स, और वो तो हैं भी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स. एंड देन कैप्टन किरण पोलार्ड, उन्होंने 26 किया ऑफ 20 डिलीवरीज, और इसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते वेस्ट इंडीज गॉट टू 143 for 8 in their 20 overs. But of course credit also must be given to South Africa's bowling. काफी क्लिनिकल नजर आए वो. केशव महाराज, उनने 2 विकेट्स ली for 24 runs. An unlikely hero in Dwayne Pretorius, 2 ओवरों में 17 रन देकर 3 विकेटें ली उनने. एंड कागिसो रबाडा ने भी 4 ओवरों में 1 विकेट एंड 27 रन्स के फिगर्स रिकॉर्ड किए. बट द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस केम फ्रॉम स्पीडस्टर आनरिक नोकिया. उनने सिर्फ 14 रन्स दिए अपने 4 ओवर्स में एंड ऑल्सो टुक अ विकेट. और नोकिया जो है ना, ही सीम्स टू बी साउथ अफ्रीकाज मोस्ट पोटेंट फोर्स विद द बॉल. मुझे लगा था तबरेज शमसी होंगे गिवन ही वाज द नंबर 1 T20 बॉलर इन द वर्ल्ड, मगर उनसे खास कोई परफॉर्मेंस हुई नहीं. सो क्रेडिट टू आनरिक नोकिया, बहुत ज्यादा उनकी पेस है एंड ही वाज सक्सेसफुल टुडे. और फिर साउथ अफ्रीका की बैटिंग कर लें तो टेम्बा पवूमा जल्दी आउट हो गए, बट देन रीजा हेंड्रिक्स स्कोर्ड अ वेरी वैल्यूएबल 39 ऑफ 30. और फिर जो है रासी वैन डर ड्यूसन, ही इज द मैन इन फॉर्म. आज उन्होंने एंकर रोल खेला, 43 बनाए उन्होंने 51 डिलीवरीज में. और साथ उनके थे एडन मार्करम, हु इज टाउटेड बाय मेनी एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न्ड. और उन्होंने बहुत ही तेज 51 किया, अनबीटन ऑफ कोर्स इन 26 डिलीवरीज, एंड ही टुक साउथ अफ्रीका होम और काफी कंफर्टेबली चेस कर लिया साउथ अफ्रीका ने इन द एंड विद 10 balls to spare. As for West Indies bowlers, there's just one shining light over there.
in the form of Akil Hussain. उन्होंने पहले मैच के अंदर भी 2 विकेटें ली थी, बहुत ही अच्छे कैचेस पकड़े थे, and then once again today he was the only West Indian bowler to take a wicket. और उसके अलावा तो लग ही नहीं रहा वेस्ट इंडीज से कोई बॉलर परफॉर्म भी करेगा. I had hopes from Hayden Walsh Jr. but he hasn't performed. और वेस्ट इंडीज के जो काफी चांसेस है ना सेमीफाइनल्स तक पहुंचने के, डेंट हो चुकी हैं बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट 2 गेम्स और वो हैं भी ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर, और यहाँ पे तो बहुत और तगड़ा हो जाएगा आगे जाकर मुकाबला. सो आई एक्चुअली डोंट सी वेस्ट इंडीज मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स एनीमोर. देयर इज अ स्लाइट चांस मगर बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है. साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स उनने थोड़े से अपने चांसेस बढ़ा लिए हैं. वैसे तो बहुत पॉलिटिक्स चल रही है उनके बोर्ड में और टीम में, बट दे हैव 1 विक्ट्री नाउ आउट ऑफ 2. और क्या पता वो आगे पहुंच जाए. यू नो सम पीपल आर स्टैंडिंग अप एंड मे बी देयर एबल टू ब्लॉक आउट ऑल ऑफ दैट political nonsense that's going on. So yeah, you never know, South Africa might make it, magar mujhe zyada confidence nahi hai inke andar. That's a wrap for volume 64 folks. Of course, as always, if you enjoyed this video, like karen, share karen, subscribe to the channel, and don't forget to hit that bell icon in order to be notified about all of my latest videos. Of course, do let me know in the comment section below who you think will progress from group 1 into the semi-finals, or group 2 ke andar do you think Pakistan will have a hiccup in the way, and who do you think will win that India versus New Zealand game. Ye sari baatein मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. Of course, I will catch you once again tomorrow after the games. That's all for now, though. Kazi off the mic. Have a look at that. Smiles up. Oh, it's nearly taken someone out in the stands. That was a flat 6 right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket.